नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल का बदला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब से 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान के अंदर एक मिलिट्री बेस पर जबरदस्त ड्रोन और रॉकेट से हमला किया था, लेकिन अब से कुछ ही घंटों पहले इजराइल की वायुसेना ने एक और जबरदस्त हमला किया, जिसमें एक और शक्तिशाली सैन्य बेस को उड़ा दिया गया है। और सबसे खास बात, इस बार इजराइल ने किसी ड्रोन, किसी मिसाइल से हमला नहीं किया, बल्कि उसने अपने F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया और उसकी बदौलत उसने 2 देशों को पार करके अपने दुश्मन पर हमला किया और उन 2 देशों को पता भी नहीं चला कि इजराइल के लड़ाकू विमान आपके ऊपर से उड़ गए हैं। उड़कर दुश्मन पर हमला करके वापस आपके ऊपर से उड़ते हुए अपने देश इजराइल सुरक्षित भी लौट गए हैं। और उससे भी मजे की बात तो यह कि जिस देश पर हमला हुआ उसे भी पता नहीं चला कि उसके ऊपर कौन हमला कर गया। इसीलिए इजराइल इस बात का फायदा उठा रहा है और कह रहा है कि जी हमें तो पता ही नहीं आपके ऊपर हमला किया तो किया किसने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इजराइल ने किस पर हमला किया, कब किया और क्यों उसे ये हमला करना पड़ा, वो भी तीसरे देश पर। चलिए मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूं। दरअसल हुआ यह है कि कल देर रात रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि इराक के अंदर एक सैन्य अड्डा था, जिस पर अचानक से ढेरों धमाके होने की खबर सामने आई। तो खैर, रात गुजरी, सुबह हुई। सुबह रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई कि इराक के अंदर जो ये सैन्य अड्डा था, इस पर कोई आम धमाके नहीं हुए। दरअसल ये एक लड़ाकू विमान द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक थी और ये सर्जिकल स्ट्राइक इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों के जरिए इराक के अंदर घुसकर अंजाम दी थी। और जो ये सैन्य अड्डा था, ये इराक में भले ही था, लेकिन ये इराकी सेना का नहीं था। दरअसल ईरान द्वारा समर्थित एक गुट है जिसे कहा जाता है PMF, यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज। इन्हें सपोर्ट देता है ईरान पैसे, हथियारों से। और बताया गया है कि 1 हफ्ता पहले इजराइल पर जो हमला हुआ था, बहुत सारे रॉकेट और ड्रोन की मदद से, उनमें से कई सारे रॉकेट PMF के इसी बेस से छोड़े गए थे। और इसीलिए इजराइल ने अब इस PMF के सैन्य अड्डे पर यह सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दी है। और बताया गया है कि इसमें 70% तक जो सैन्य अड्डा है वो तबाह कर दिया गया है। और सबसे खास बात, इजराइल ने जानबूझकर F-35 का इस्तेमाल किया। क्यों? दरअसल F-35 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसकी मदद से इजराइल लड़ाकू विमानों को अपने देश से उड़ाता है। उसके बाद ये जॉर्डन की वायु सीमा में घुसते हैं और स्टेल्थ होने की वजह से जॉर्डन को पता ही नहीं लग पाता उसके ऊपर से इजरायली लड़ाकू विमान होकर जा रहे हैं। उसके बाद जॉर्डन से होते हुए ये लोग घुसे इराक के एयर स्पेस में और उसके बाद इराक के बीचों बीच स्थित PMF के इस सैन्य अड्डे पर इन्होंने दर्जनों मिसाइलें बरसाकर खूब तबाही मचाई। तबाही मचाने के बाद ये सुरक्षित वापस भी लौट गए। अब इसका फायदा इजराइल को कैसे मिला? दरअसल इजराइल हमले के बाद ये कह रहा है कि उसने तो हमला किया ही नहीं है। हमला अगर हमने किया है तो सबूत दिखाओ। लेकिन जॉर्डन और इराक के पास कोई सबूत हो तो दिखाए ना। ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, ये अपना कोई सिग्नेचर छोड़ते ही नहीं है, ना रडार ना ही डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ सकता है। और इसी वजह से अब इराक और जॉर्डन इजराइल पर सवाल उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। और यही इजराइल चाहता था, क्योंकि अगर वो सबूत छोड़ता तो फिर इराक को मौका मिल जाता इजराइल से बदला लेने का, वो उस पर हमला कर सकता था। इसके अलावा इजराइल को यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में घसीट सकता था। लेकिन अब इराक ऐसा कर ही नहीं पाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस हमले की सफलता को देखते हुए अब इजराइल अपने F-30 लड़ाकू विमानों को और ज्यादा बड़े लेवल पर इन सभी अरब देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, खासकर कि ईरान और उसके सहयोगी तमाम संगठनों के खिलाफ जो इजराइल पर हमले करने की फिराक में है। हालांकि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको तुरंत जानकारी दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।